ये हड्डी किस चीज की है? क्योंकि इसके ऊपर काला जादू हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये स्लीप भी बना हुआ है इसके ऊपर। ठीक है। ऊपर कोई फैमिली है, उसके नाम भी लिखे हुए हैं। ठीक है। तो हलाकत के लिए ये अमल किया गया है। ये हड्डी किस चीज की है? स्मेल भी इससे आ रही है, तो इंसानी हड्डी भी हो सकती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने हजारों तवीज़ात यहाँ से निकाले हैं। उन तवीज़ों को खोल कर भी देखा है, और ज्यादातर जो तवीज़ात हैं वो तलाकों के हैं। दावत व फसाद, हैदर नाजिया वजीहा साजिद अब्दुल्ला पैदा शुद नगर, ये एक तो लड़ाई झगड़े के लिए है, और दूसरा ये हलाकत का ये देखें, मारने के लिए अमल है। इसके अंदर ये तवीज़ भी हैं, आप देख सकते हैं। वो भी निकाल के आपको दिखाते हैं। ये देखें, अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेजबान चौधरी अली खक्कर, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज। मैं इसमें मौजूद हूँ कब्रिस्तान में नौजवान है आए, मेरी टीम मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नौजवान कब्रिस्तान में क्या कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या कर रहे हैं आप? ये दोपहर का टाइम है, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। क्या कर रहे हैं आप कब्रिस्तान में? तवीज़ धागा आपके हाथ में, ये दिखाए, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो उसके हाथ में तवीज़ है। क्या कर रहे हैं आप इस टाइम कब्रिस्तान में? सर जी, ये मेरा काम है, तवीज़ात को यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। खत्म करते हैं जादू। ठीक है। ठीक है। तो जितने भी दरख्तों के ऊपर तवीज़ात लगे होते हैं या कब्र के अंदर दफन कर देते हैं लोग, तो हम तवीज़ों को निकालते हैं वहाँ से। अच्छा, आप शिकर दोपहर में इधर तवीज़ निकालने के लिए आए? बिल्कुल जी, ये खिदमत खलक कर रहे हैं हम, और ये माशाल्लाह 10-12 साल से हम करते हैं ये काम। अच्छा अच्छा, 10-12 साल से आप कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? हाफिज मोहम्मद उसामा। हाफिज मोहम्मद उसामा। आपकी उम्र कितनी है? 28 साल। अच्छा, 28 साल में आप ये काम कर रहे हैं, कब्रिस्तान में कर रहे हैं? देखिए जी, जहाँ पर तवीज़ात होते हैं वहाँ पर पहुँच ही जाते हैं। अच्छा, आप जादू करते हैं कि जादू का खात्मा नहीं करते नहीं हैं? नहीं, जादू करते नहीं है, हम जादू का खात्मा करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सामा भाई, आप जादू का खात्मा करते हाँ हैं? जी, हाँ जी। कितनी देर से कर रहे हैं खिदमत ये खलक? 12 साल से कर रहे हैं जी। तो जहाँ आपके हाथ में क्या है? ये भी तवीज़ है, ये दरख्त के ऊपर लगा हुआ था। सर जी, इसको खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या मामला है, किस मकसद के लिए किया गया है। तो फिर इसको हम पढ़ाई करके तोड़ करेंगे, फिर इसको पानी में डाल देंगे, ज़ाया कर देंगे। इधर ही क्या आप पढ़ाई करेंगे? हाँ जी, इधर ही करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, पढ़ाई इधर बैठ के करेंगे। हाँ जी। कब आते हैं, किस टाइम वापस जाते हैं? सर जी, मेरा कोई टाइम नहीं है, दिन रात समझ लें 24 घंटे इधर ही हैं। अच्छा, दिन रात आप हाँ जी कब्रिस्तान में अकेले रहते हैं? सर, अब जो अगर कोई काम वगैरह होता है तो हम चले जाते हैं, वरना बेसिकली मैं कब्रिस्तान में ही होता हूँ। डर नहीं लगता? ये डर क्या किस चीज़ का, अल्लाह से डरते हैं। इधर ही आना है, मर के भी इधर ही आना है। तो अच्छा उसामा भाई, ये बात बताएगा कि आप हमें ऑन कैमरा कोई चीज दिखाएंगे? सर जी, आपको दिखा सकते हैं कि ये एक उतारा है आपके सामने तवीज़। आपको एक और भी चीज़ दिखाते हैं। हाँ, ये भाई कहते हैं एक और चीज भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। कब्र के ऊपर किसी ने जादू किया हुआ है। किधर लेके जा रहे हो भाई? ध्यान से भाई, ध्यान से। तो भाई झाड़ियों के अंदर आ गए हैं, देखें क्या करने लगे हैं भाई। ध्यान से क्या करने लगे? ये क्या है? मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये देखिएगा, जूम करे जरा, ये दिखाइएगा कि ये क्या है साहब? ये हड्डी है, इसके ऊपर जादू किया हुआ है किसी ने। अच्छा अच्छा, ये हड्डी है। अब आप इसको उठाएंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह इसको निकालेंगे पढ़ाई करके। पढ़ाई के बगैर इसको हाथ नहीं लगा सकते, हाथ लगाएंगे तो ये उल्टा हमारे ऊपर असर आ जाएगा। हाफिज साहब कह रहे हैं कि मैंने पढ़ाई करनी है, जो हड्डी पड़ी हुई है कब्र के ऊपर, मैंने पढ़ाई करनी है, कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। उसामा भाई ने अब्दुल अजीज की कब्र से हड्डी उठाई है, आए जान से। क्या चीज थी उसमें? जी सामा भाई, ये हड्डी किस चीज की है? क्योंकि इसके ऊपर काला जादू हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये स्लीप भी बना हुआ है इसके ऊपर। ठीक है। ऊपर कोई फैमिली है, उसके नाम भी लिखे हुए हैं। तो हलाकत के लिए ये अमल किया गया है। ये देखें, मारने के लिए अमल है। इसके अंदर ये तवीज़ भी हैं, आप देख सकते हैं। वो भी निकाल के आपको दिखाते हैं। ये देखें, अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये तवीज इधर कब्र के ऊपर किया हुआ किसी ने? हाँ जी। तो सामा भाई ये कह रहे हैं कि कब्र के ऊपर किसी ने तवीज किया मौत का, कि अब्दुल अजीज की कब्र के ऊपर पता नहीं किसकी मौत, इसकी मौत तो होगी है भाई। वो ये जो इनके खानदान के लोग हैं उनके ऊपर अमल हुआ है। अच्छा 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 हाँ अच्छा अच्छा, इनकी कब्र के हाँ ऊपर जी, जो ये पीछे इनके मर चुके खानदान। हैं। तो ये रमजान के महीने में भी लोग ऐसे काम ये करते हैं? देखिए आप, दावत व फसाद, हैदर नाजिया वजीहा साजिद अब्दुल्ला पैदा शुद नगर, ये एक तो लड़ाई झगड़े के लिए है, और दूसरा ये हलाकत का तवीज़ है। अच्छा, ये जरा अब मेरे नाजरीन को भी दिखाएगा कि ये भाई कह रहे हैं जी ये हलाकत के हैं। अल्लाह माफ करे, लोग रमजान में बाज भी नहीं आते। लेकिन ये जालिम लोग हैं। ये तो एक तवीज़ है, पता नहीं यहाँ से हमने कितने कफन, पूरे पूरे कफन निकाले हैं कब्रों से। आप मुझे जो दिखा सकते हैं ऑन कैमरा?
सर जी वो तो वीडियो जो है ना हमारे पास मौजूद है ठीक है। मोबाइल में, क्योंकि हमने वो चला दिए हैं, उनका असर जाया कर दिया है। ठीक है। हम जो है जो चीज निकालते हैं हमें उनका असर फौरन जाया करना पड़ता है, वरना ये उल्ट हमारे ऊपर पड़ जाएगा। अच्छा अच्छा, आपको फौरन जाया करना पड़ता हाँ है जी, तो आपके ऊपर ये काम हाँ हो जी, जाएगा। ये उल्ट हमारे ऊपर आ जाएगा सारे का सारा असर। और ये समझ लें कि ये मौत है, इसको आम बंदा हाथ लगा ही नहीं सकता। इतनी की खबरें हैं, वो कई दफा तो आ गए वो डर के। ये जो किले हैं इतने हाँ बड़े, जी, ये किस चीज के ये हैं? भी इनके ऊपर पढ़ाई की जाती है, जादूगर पढ़ाई करते हैं, उसके जरिए ठोका पढ़ाई करके इसको। अच्छा अच्छा, कब्र के ऊपर कर दिया है। हाँ जी, तो जितना ये देखें कब्र के ऊपर जादू वो लोग करते हैं जो गैर मुस्लिम होते हैं। भाई का कहने का मतलब ये है कि जो ये काला जादू करते हैं वो गैर मुस्लिम लोग हैं, लेकिन उनको भी ये काम नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए काम ये। नहीं, बिल्कुल जी, ये किसी की जान लेना। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने हजारों तवीज़ात यहाँ से निकाले हैं, उन तवीज़ों को खोल कर भी देखा है, और ज्यादातर जो तवीज़ात हैं वो तलाकों के हैं। तो मरना भूल गया। देखें कि थोड़ी सी लड़ाई होती है, हम बजाय जो है वो लड़ाई को हल करने के हम 10,000 किसी बाबे को जाके देकर उसका बेड़ा गर्क करवा देते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा आप ये बताइएगा, आप कैसे तौर करते हैं इस चीज का? लेकिन ये हमने कुरान की आयत पढ़ी है, आयत पढ़ के आयतुल कुर्सी की आयतें पढ़ी हैं, तो पढ़ के हमने इसको दम किया है। इसको हम फिर पानी में डालेंगे। हम इसको ये देखें इस तरीके से इसको कट लगाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह तरीके से ये कट लगाने से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये नक्श का जो असर होता है वो खत्म हो जाता है, पर ये आम बंदा नहीं कर सकता। अच्छा, ये आम पर्सन बंदा नहीं कर सकता, सिविल आम आदमी बंदा नहीं कर सकता। करेगा तो वो अपने नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा। पहली बात तो डर के लोग डर के मारे हाथ नहीं लगाते। ये हड्डी के ऊपर भी नाम लिखे हुए हैं। अच्छा अच्छा, हड्डी के ऊपर भी नाम लिखे हाँ हुए हैं? जी, ये हड्डी किस चीज की है? ये हड्डी देखें, ये हड्डी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, स्मेल भी इससे आ रही है। तो इंसानी हड्डी भी हो सकती है, जानवर की हड्डी भी हो सकती है, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अल्लाह पाक माफ करे, ऐसे लोगों से अल्लाह पाक बचाए। उसामा भाई का कहना ये है कि लोगों का काम नहीं बनता ऐसा काम करना, और जो ये लोग ज्यादातर ये काम करते हैं वो लोग गैर मुस्लिम हैं, उनको भी ये काम नहीं करना चाहिए, किसी की जिंदगी नहीं लेनी चाहिए। इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन को देखते रहे स्काई न्यूज। अल्लाह हाफिज।